तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबधनाति भारत। पदच्छेद। तमः अर्थात तमोगुण को, तु यानी और, अज्ञानजम अर्थात अज्ञान से उत्पन्न को, विद्धि अर्थात जान, मोहनम अर्थात मोहित करने वाले को, सर्वदेहिनाम अर्थात सब देहाभिमानियों के, प्रमादालस्य निद्राभि अर्थात अनवधानता अर्थात भूल व भ्रम, सुस्ती तथा नींद के द्वारा, तत् यानी वह, निबधनाति अर्थात दृढ़ता से बांध जकड़ देता है, भारत अर्थात हे भरतवंशी अर्जुन। अनुवाद। और हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित अर्थात विवेक रहित करने वाले तमोगुण को तू अज्ञान से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को भ्रम अर्थात अनवधानता, सुस्ती एवं नींद के द्वारा सख्ती से जकड़ लेता है। टिप्पणी। अज्ञान एवं तमोगुण में भी बीज वृक्ष की भांति अन्योन्य आश्रय संबंध है। अज्ञान से तमोगुण बढ़ता है और तमोगुण से अज्ञान, अतः कहीं तमोगुण से अज्ञान की तथा कहीं अज्ञान से तमोगुण की उत्पत्ति बतलाई गई है। प्रकरण एवं स्थिति के अनुरूप दोनों ही ठीक है। यह तमोगुण प्रमाद आलस्य निद्रा के द्वारा जीवात्मा को मुक्ति के साधन से वंचित रखकर जन्म मृत्यु रूप संसार ही में फंसाए रखता है। यही उसका जीवात्मा को बांधना है। तीनों गुणों के स्वरूप का तथा उनके द्वारा जीवात्मा के बंधन के प्रकार बतलाकर भगवान अब उनका स्वाभाविक व्यापार निर्दिष्ट करते हैं। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत, ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। पदच्छेद। सत्वम अर्थात सत्व गुण, सुखे अर्थात सात्विक सुख में, संजयति अर्थात लगाता है, रजः अर्थात रजोगुण, कर्मणि अर्थात भोग परक सकाम कर्म में, भारत अर्थात हे भरत वंशज अर्जुन, ज्ञानम अर्थात विवेक शक्ति को, आवृत्य अर्थात ढककर यानी नष्ट करके, तु अर्थात तो, तमः अर्थात तमोगुण, प्रमादे अर्थात अनवधानता व व्यर्थ चेष्टा में, संजयति अर्थात लगा देता है, उत अर्थात जबकि। अनुवाद। हे अर्जुन, सत्वगुण मनुष्य को आत्मचिंतन आदि के द्वारा सात्विक सुख में लगाता है और रजोगुण इस लोक एवं परलोक के भोग परक शास्त्र विहित सकाम कर्मों में लगाता है, जबकि तमोगुण तो उसके ज्ञान को आच्छादित करके अर्थात विवेक सामर्थ्य को नष्ट करके उसे अनवधानता पंख अर्थात भ्रांतियों, विस्मृतियों एवं व्यर्थ चेष्टाओं की कीच में ही लगा देता है अर्थात धकेल देता है। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। पदच्छेद। रजः अर्थात रजोगुण को, तमः अर्थात तमोगुण को, च यानी और, अभिभूय अर्थात दबाकर, सत्वम अर्थात सत्व गुण, भवति होता है अर्थात बढ़ता है, भारत अर्थात हे भरत संतान अर्जुन, रजः अर्थात रजोगुण, सत्वम अर्थात सत्वगुण को, तमः अर्थात तमोगुण को, च यानी तथा, एव ही, तमः अर्थात तमोगुण, सत्वम अर्थात सत्वगुण को, रजः अर्थात रजोगुण को, तथा यानी वैसे। अनुवाद। हे अर्जुन, सत्वगुण मनुष्य में रजोगुण एवं तमोगुण को दबाकर अर्थात उनकी प्रवृत्तियों को रोककर स्थित होता है, यानी बढ़ता है अथवा प्रबलता को प्राप्त करता है। रजोगुण मनुष्य में सत्वगुण तथा तमोगुण को दबाकर बढ़ता है, प्राथमिकता ग्रहण करता है, और वैसे ही तमोगुण भी सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर प्रधानता को पहुंचता है। टिप्पणी। तात्पर्य यह कि मनुष्य में जब कभी किसी गुण विशेष को प्रमुख रूप से प्रकट होना होता है तो वह अन्य गुणों की प्रवृत्तियों को उस कालखंड के लिए दबा व रोक देता है और अपनी ही विशिष्ट वृत्तियों से उसके तन, मन, मस्तिष्क तथा
अंतःकरण पर पूरी तरह छा जाता है। इस प्रकार मनुष्य में जिस समय सत्व गुण उत्कर्ष को प्राप्त होता है, तब उसमें प्रकाश, ज्ञान, विवेक, वैराग्य आदि के बढ़ जाने से वह अत्यंत शांत, सुखी, धीर व गंभीर बन जाता है। जब रजोगुण उस पर हावी होता है, तब उसमें तृष्णा, वासना, आसक्ति, प्रवृत्ति आदि का प्राचुर्य हो जाने से वह एकदम चंचल, अशांत, लोभी, भोगी तथा विविध कर्मों में प्रवृत्त होने का इच्छुक बन जाता है। और ऐसे ही तमोगुण द्वारा जकड़े जाने पर उसमें प्रमाद, आलस्य, निद्रा आदि का आधिक्य हो जाने से वह नितांत संभ्रांत, सम्मूढ़, अविवेकी एवं तंद्रालु बन जाता है। गुणों के बढ़ने की चर्चा हो चुकने पर अब प्रत्येक गुण की वृद्धि के लक्षण बतलाए जाते हैं। सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानम यदा तदा विद्याद् विवृधम सत्वमित्युत। पदच्छेद। सर्वद्वारेषु, सब द्वारों में अर्थात अंतःकरण तथा इंद्रियों में, देह अर्थात शरीर में, अस्मिन् यानी इसमें, प्रकाश अर्थात चेतनता, उपजायते अर्थात उत्पन्न होती है, ज्ञानम अर्थात विवेक शक्ति, यदा यानी जिस समय, तदा यानी उस समय, विद्यात जानना चाहिए, विवृधम अर्थात बढ़ा, सर्वाधिक, सत्वम अर्थात सत्व गुण, इति यानी ऐसा, उत अर्थात की। अनुवाद। जिस समय इस शरीर में तथा इसके सब द्वारों में अर्थात अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता एवं विवेक शक्ति उत्पन्न होती हैं, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्व गुण बढ़ा है, यानी वह सर्वाधिक है। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम शमः स्पृहा, रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। पदच्छेद। लोभ अर्थात लोभ, प्रवृत्ति अर्थात सांसारिक चेष्टा, आरंभ अर्थात करने लगना, कर्मणाम अर्थात कर्मों का, अशमः अर्थात अशांति, स्पृहा अर्थात लालसा, रजसी अर्थात रजोगुण में, एतानि अर्थात ये, जायन्ते उत्पन्न होते हैं, विवृधे अर्थात बढ़ने पर, भरतर्षभ अर्थात हे भरतकुल श्रेष्ठ अर्जुन। अनुवाद। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर यानी सर्वाधिक गुण बन जाने पर लालच, सांसारिक चेष्टा, सब प्रकार के कर्मों को स्वार्थ बुद्धि से अथवा सकाम भाव से करने लगना, अशांति अर्थात मन की चंचलता और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। अर्थात रजोगुण के सर्वातिशय बन जाने पर इन लोभ आदि भावों का प्रादुर्भाव होता है। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च, तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। पदच्छेद। अप्रकाशः अर्थात अंधकार, अज्ञान, अप्रवृत्ति अर्थात अरुचि, अनासक्ति, च यानी और, प्रमादः अर्थात व्यर्थ चेष्टा, मोह अर्थात मोहिनी वृत्ति, एव यानी ही, च यानी तथा, तमसी अर्थात तमोगुण में, एतानि अर्थात ये, जायन्ते उत्पन्न होते हैं, विवृधे अर्थात बढ़ने पर, कुरुनंदन हे कुरु संतति अर्जुन। अनुवाद। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अर्थात तीनों गुणों में सर्वातिशय हो जाने पर, अंतःकरण तथा इंद्रियों में अंधकार, कर्तव्य कर्मों में रुचि अर्थात लगन व आसक्ति का अभाव और व्यर्थ चेष्टा तथा निद्रादि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां, ये सारे भाव उत्पन्न होते हैं यानी प्रादुर्भूत होते हैं। यदा सत्वे प्रवृद्धे तू प्रलयम याति देहभृत, तदोत्तम विदाम लोकान मलान प्रतिपद्यते। पदच्छेद। यदा अर्थात जब, सत्वे अर्थात सत्व गुण में, प्रवृद्धे अर्थात अधिक बढ़े हुए होने में, तू यानी तो, प्रलयम अर्थात मृत्यु को, याति अर्थात प्राप्त होता है, देहभृत अर्थात
शरीरधारी जीवात्मा, तदा यानी तब, उत्तम विदान अर्थात शास्त्र विहित कर्म करने वालों के, लोकान अर्थात लोकों को, अमलान अर्थात शुद्ध सात्विकों को, प्रतिपद्यते अर्थात प्राप्त होता है, पहुंचता है। अनुवाद: जब शरीरधारी जीवात्मा सत्व गुण के अधिक बढ़े होने की अवस्था में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो वह शास्त्र विहित श्रेष्ठ कर्म करने वालों के शुद्ध सात्विक दिव्य स्वर्गादि लोकों में पहुंचता है।